गाइस एक बात पूछनी थी, स्वतंत्रता दिवस शादीशुदा लोग भी मना सकते हैं क्या? दुनिया में एक ऐसा भी चोर है जो चाहे कितनी भी चोरी करे उसे कोई भी पुलिस पकड़ नहीं सकता। पता है वो चोर कौन है? कामचोर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सुनो जी, अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते ना। अरे पागल, कदर नहीं करते लोग, तुम्हें देखकर डर जाते। डर क्यों जाते? क्योंकि यही लोग कहते हैं देखो बुरा वक्त आ रहा है। औरत सबका लेती है लेकिन अपने पति और ससुर का नहीं लेती, क्या चीज है? पति और ससुर का नहीं लेती और सबका लेती है। सबका लेती है, ऐसी क्या चीज है जो पति और ससुर का नहीं लेती? होती है एक चीज, बताओ। नहीं पता हमको। दोस्तों आप लोग बताओ। सिर्फ मजदूरी ही करते हो कि और भी कोई काम करते हो? जी मजदूरी के साथ डिलीवरी भी करता हूँ। मतलब मैं फ्लिपकार्ट का सामान डिलीवरी करता हूँ। आप शादी के पहले कहने बताएं कि आप दारू पीते हैं? तूने कौन सा बता दिया था कि तू खून पीती है? सुनो, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे कि नहीं? हाँ गया था। तो क्या हुआ? वो ना नर्स बोली तुम्हारी तबीयत नहीं, नीयत खराब है। एक आदमी कई साल मेहनत करता रहा और जो भी पैसे कमाता वो अपनी बूढ़ी माँ को भेज देता। उसकी माँ उनमें से जरूरत के कुछ पैसे रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांट देती। कई साल बाद वो आदमी अपने घर लौटा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ जो पैसे मैं आपको भेजता था वो कहाँ है? माँ बोली, बेटा वो पैसे तो मैंने भगवान को दे दिए। वो हैरान होकर गुस्से से बोला, अगर तुमने पैसे भगवान को दे दिए तो क्या भगवान वो पैसे मुझे वापस देगा? माँ बोली, हाँ, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो वो तुम्हें सब पैसे वापस कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी भगवान को ढूंढने निकल गया। कई दिनों के सफर के बाद जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, ए इंसान, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। घोड़ा बोला, अगर भगवान तुझे मिले तो पूछना कि मैं इतना कमजोर और डरा हुआ क्यों रहता हूँ। आदमी ने वादा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। अचानक पेड़ के तनों से आवाज आई, ए मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। पेड़ भी बोला, अगर भगवान मिले तो पूछना मेरा तना क्यों सूखता जा रहा है। आदमी ने पेड़ से भी वादा किया और आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग संत मिला। संत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? आदमी ने पूरा वाक्य सुनाया, माँ के पैसे, घोड़े का सवाल, पेड़ की शिकायत। संत मुस्कुराए और बोला, भगवान तो अभी कुछ देर पहले तुम्हारे पैसे वापस करने तुम्हारे घर की तरफ ही गए हैं और तुम जो सवाल लेकर आए हो उनके जवाब तुम्हें मैं दे देता हूँ। घोड़े से कहना, जब तक तुम पर कोई इंसान सवारी नहीं करेगा तब तक तुम इसी तरह कमजोर और डरा हुआ रहोगी। और पेड़ से कहना, तुम्हारे नीचे खजाना दफन है, जब तक वो खजाना नहीं निकाला जाएगा तुम हरे भरे नहीं हो सकते। ये सुनकर आदमी ने संत का शुक्रिया किया और चल पड़ा। सबसे पहले वो घोड़े के पास गया और उसे जवाब सुनाया। घोड़ा बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम मुझे सवारी के लिए रख लो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। वो घोड़े पर बैठकर पेड़ की तरफ चल पड़ा। पेड़ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो वो खजाना तुम ही निकाल लो और मुझे मरने से बचा लो। अब आदमी ने पेड़ की जड़ों में खुदाई की तो वहां से बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के निकल आए। उसने खुशी खुशी वो सिक्के थैली में डाले और घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने पर माँ ने पूछा, सुनाओ बेटा, क्या तुमने भगवान को ढूंढ लिया? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, मैंने भगवान को ढूंढ लिया और जो तुमने भगवान को दिया था उससे कई गुना ज्यादा उसने मुझे लौटा भी दिया। तो अगर जिंदगी में तुमने भगवान के नाम पर कुछ भी दिया है ना, यकीन मानो भगवान तुम्हें किसी भी बहाने से कई गुना वापस लौटाएगा। वाह वाह वाह। एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे।
लेकिन ये आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी ये गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो नहीं तो तुम डूब जाओगे। ये आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आई। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखा। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये भीख क्यों मांग रहा है? भगवान बोले, तू खुद ही पूछ ले। अर्जुन ने भिखारी को बोला और पूछा, भाई तू भीख क्यों मांग रहा है? भिखारी बोला, साहब क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। अर्जुन भिखारी को बहुत सारे सोने के सिक्के देते और बोलते, आगे से कभी भीख मत मांगना। भिखारी उन सिक्कों को लेकर चलता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं अमीर बन गया, गांव में मैं सबसे बड़ा मकान बनाऊंगा, मेरी तो लाइफ सेट है। इतने में एक चोर आता है और उससे वो सारे सिक्के छीन कर भाग जाता है। भिखारी कुछ देर तो रोता है और बाद में वहीं वापस भीख मांगना शुरू कर देता है। अब उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आ रहे होते हैं और ये देखते हैं ये भिखारी तो अब भी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने गुस्से से बुलाया, बोला, अभी तो तुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे, तो फिर भी भीख मांग रहा है। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं, सिक्के लेकर घर जा ही रहा था कि इतने में एक चोर आया और सारे सिक्के छीन कर ले गया। अर्जुन ने भिखारी के सर पे हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, तो ये डायमंड रख, ये उससे भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अब से भीख मत मांगना। अब भिखारी और ज्यादा खुश हो जाता है, इस हीरे को बेचकर गांव का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, ये पूरा पैसा मेरा होगा। वो जल्दी जल्दी घर गया और सबसे छुपाकर वो हीरा एक पुराने घड़े में रख देता है। अब अगले दिन उसकी पत्नी पानी के लिए गई, वो वही घड़ा लेकर गई जिसमें वो हीरा था। उसने जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया, हीरा नदी में गिर गया। अब जब वो भीख मांगता दिखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बुलाया और उसे 2 सिक्के दे दिए। अर्जुन ने सोचा, ये भिखारी ऐसा करता क्या है, इसके पीछे चलकर देखता हूं। भिखारी दुखी होकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक बच्चा दिखा। उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां थी, उनमें से एक मछली बहुत तड़फ रही थी। भिखारी ने सोचा, वैसे भी इन 2 सिक्कों का मैं क्या ही करूंगा, क्यों ना ये तड़पती मछली खरीद कर नदी में फेंक देता हूं, किसी का तो भला हो। उसने ये 2 सिक्के बच्चे को देकर वो तड़पती मछली खरीद ली। अब जैसे ही वो मछली को नदी में फेंक रहा होता है कि इतने में मछली के मुंह से डायमंड बाहर आया। मछली के मुंह से डायमंड बाहर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। इतने में वो चोर जिसने चोरी की वो वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, ये मेरा ही बोल रहा है। वो भागते हुए उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई चिल्ला मत, तू चिल्लाएगा तो गांव के सारे लोग मुझे आकर पीटेंगे। तुझे क्या चाहिए? तेरे सारे सोने के सिक्के वापस रख ले। अब भिखारी के हाथ में डायमंड भी आ गया, सोने के सिक्के भी आ गए। अर्जुन भागते हुए श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु आपने ये कैसे किया? अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब तूने इसे गोल्ड दिया तो इसने खुद के बारे में सोचा, जब तूने डायमंड दिया तो भी इसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन मैंने जब इसे 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया,
लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो, उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सर बारिश का समय है तो मैं आप लोगों को एक डायलॉग सुनाना चाहता हूं कि अगर कम बारिश हो रही हो तो लोग कहते हैं बूंदा बूंदी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तो इस बूंदा बूंदी में आप लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन बूंदा है कौन बूंदी?